तो क्या हाल चाल सबके। वेलकम बैक। सो आज हम लोग डेफिसिट डेडलिफ्ट करेंगे एंड डेफिसिट डेडलिफ्ट पे ही बात करेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों करनी चाहिए, एंड थोड़ा सा बताएंगे डेडलिफ्ट का एक सही फॉर्म। बने रहिए, करते हैं वर्कआउट। सो हम लोग डेफिसिट डेडलिफ्ट शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक मैट लगाया डेफिसिट के लिए। इसकी हाइट कैसे डिसाइड करते हैं वो कभी और आपको बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप एक मैट यूज़ कर सकते हो या दो मैट यूज़ कर सकते हो। बहुत ऊंचा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही नीचे से उठा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ऊंचा कर लोगे आपको बहुत नीचे से उठाना पड़ेगा, आपकी स्पाइन राउंड हो जाएगी। सो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप एक मैट लगाओ या दो मैट लगा लो। मेरे ख्याल से 4 इंच तक की हाइट होती है, 4 इंच तक आप लगा सकते हो। बाकी आपकी एनाटमी भी डिपेंड करेगी, हर किसी की एनाटमी अलग होती है। अब मेरे लेग्स के यहाँ पहुँच रहा बार, मेरे आर्म्स लॉन्ग है, मुझे यहाँ तक ठीक है। मैं चाहूँ तो और हाइट भी रख सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर किसी के हाथ छोटे हैं तो उसको फिर ज़्यादा झुकना पड़ेगा, फिर ये बैक राउंड होने के चांसेस हो जाते हैं। सो हम लोग डेफिसिट डेडलिफ्ट करते क्यों हैं? जिनकी डेडलिफ्ट का इनिशियल पुल वीक होता है, मतलब नीचे से नहीं उठती है, ऊपर लॉक हो जाती है बट नीचे से उठने में प्रॉब्लम होती है, हिप्स पहले उठ जाते हैं, उस केस में आपको डेफिसिट डेडलिफ्ट हेल्प करती है। जिनको ऊपर लॉक करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए रैक पुल्स, ब्लॉक पुल्स ये होती हैं एक्सरसाइजेस कि आप थोड़ी सी हाइट से उठाने का, मतलब नॉर्मल डेडलिफ्ट से ज़्यादा वेट लगा के आप प्रैक्टिस करो तो आपकी डेडलिफ्ट लॉक होने लगेगी अच्छे से। एंड मेरा भी बहुत वीक है वो इनिशियल पुल ही, ऊपर मेरा लॉक हो जाता है बिकॉज मेरे रैक पुल्स भी अच्छे हैं। बट इनिशियल पुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे डेफिसिट डेडलिफ्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल डेडलिफ्ट करते हैं, स्टांस लिया, कोर ब्रेस, अप, कंट्रोल, दैट्स इट। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मैट से शुरू करो, दो मैट से शुरू करो, आप पे डिपेंड करता है। एंड जाएंगे इसमें अपने हिसाब से हैवी, जितनी हमारी स्पाइन अलाउ करेगी। कोई लोड, अननेसेसरी का लोड नहीं आना चाहिए, बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अब होता क्या है, हर जिम्स में सेम साइज़ की प्लेट्स नहीं होती। हम लोग अगर कॉम्पिटिशन्स की बात की जाए, डेडलिफ्ट कॉम्पिटिशन हो गया, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हो गया या पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन है, उसमें इस साइज़ की ये स्टैंडर्ड साइज़ है प्लेट्स का। सो इसके बेसिस पे हम लोग अपना डेफिसिट डेडलिफ्ट या रैक पुल्स डिसाइड करते हैं। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी हाइट से डेडलिफ्ट करनी है, या फिर कोई आपको बोले कि अगर मैट ला के कर रहा है हाइट ऊँची हो गई। डेफिनेटली हाइट ऊपर करके आपकी डेडलिफ्ट ईजी होंगी, बट इस चीज़ को समझिए, हर जिम में सेम साइज़ की प्लेट्स नहीं होती हैं। सो अगर ये है, इसका आप स्टैंडर्ड साइज़ एक मान के चलो। किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज तो करना पड़ता है, आपको एक बेंचमार्क तो सेट करना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। सो इसको आप स्टैंडर्ड मान लो, यही स्टैंडर्ड ही होता है, मानना गया है। एंड अगर आपके जिम में नहीं है तो एक बार आप ट्राई करो कि इसका साइज़ कितना है, सर्च करके गूगल पे, एंड उसके अकॉर्डिंग अपने जिम में देखो कि सबसे बड़ी साइज़ की प्लेट कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है बेल्ट एंड लिफ्टिंग स्ट्रैप्स। कब यूज़ करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए। जिम्स में लिफ्टिंग बेल्ट लोग बिल्कुल अपनी पैंट की बेल्ट समझ के पहन के घूमते रहते हैं पूरे टाइम, कुछ भी कर रहे हो।
लैटरल रेजेस कर रहे हो तो पहन रहे हैं, बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं तो पहन रहे हैं, 2.5 किलो में पहन रहे हैं, भाई कोई सेंस नहीं बनता। एंड डेडलिफ्ट स्क्वाट्स में भी, बेंट ओवर रोज में, जो भी आपकी हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स हैं उसमें भी अगर आप फर्स्ट सेट से मतलब वार्म अप सेट से ही पहन के घूम रहे हो, मत पहनो। बिकॉज अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, लिफ्टिंग बेल्ट आपको हेल्प नहीं करेगी आपकी स्पाइन इंजरी में। पहले आपको अपने कोर पे काम करना, कोर की स्टेबिलिटी एंड उसकी स्ट्रेंथ। अपना कोर स्ट्रांग करो, कोर को ब्रेस करना सीखो। वल्सल्वा मनोवर, आपकी लैटरल कोर ब्रेसिंग भी आपके इरेक्टस स्ट्रांग होने चाहिए, जो स्पाइन के अराउंड जो मसल्स होती हैं जो कि आपकी किसी भी हिंज मूवमेंट से, मतलब कि आरडीएल, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, हाइपर एक्सटेंशन, इसमें स्ट्रांग होती है, इसमें यूज़ होती है। ग्लूट से स्ट्रांग करो, तभी जाके आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके कोर में अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी, और तभी आप इंजरी फ्री रह पाओगे। बेल्ट आपको 100% नहीं बचाती है, समझो इस चीज़ को। बेल्ट आप तभी यूज़ करो जब आपका लास्ट और सेकंड लास्ट हेवीएस्ट सेट हो, तब आपको बेल्ट यूज़ करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। ये एसेंशियल गियर नहीं है, सपोर्टिंग गियर है, सब इससे सपोर्ट लिया करो, पूरे टाइम पहन के घूमने की चीज़ नहीं होती है। एंड डेडलिफ्ट में स्ट्रैप्स, अगर तो आप मिक्स्ड ग्रिप पकड़ रहे हो तो आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। एंड ओवरहैंड ग्रिप जो मेरी रहती है, उसमें एक टाइम के बाद ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज डेडलिफ्ट बहुत हेवी मूवमेंट हो जाता है, ग्रिप आपकी इतनी स्ट्रेंथ कोप अप नहीं कर पाएगी बैक की स्ट्रेंथ के साथ, ग्रिप आपकी छूटेगी। सो उसके लिए आप लिफ्टिंग स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो। ग्रिप स्ट्रेंथ पे काम करने के और भी तरीके होते हैं, ये एक फालतू की चीज़ होती है कि भाई स्ट्रैपलेस डेडलिफ्ट कर दी, बेल्टलेस डेडलिफ्ट कर दी, बेल्टलेस पीआर, स्ट्रैपलेस पीआर, ठीक है, अच्छी बात आप में स्ट्रेंथ है, बट जिसमें नहीं है वो ये ट्राई करने जाएगा, अननेसेसरी उसको इंजरी होगी, कुछ और हो जाएगा। क्यों? किसी को देख के कुछ नहीं करना है, अपनी बॉडी को समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेनिंग कीजिए, तब उसी हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को डिज़ाइन कीजिए। अब मैंने बेल्ट यूज़ करने से मना किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही जाओ और बिल्कुल ही छोड़ दो, अपने लास्ट सेट में यूज़ करो। अगर तो आप शुरू से पहन रहे हो, मतलब वार्म अप सेट से ही बेल्ट पहन रहे हो, तो आप धीरे धीरे छोड़ो। मतलब कि अगर 2 वार्म अप सेट्स हैं आपके और आप फर्स्ट सेट में बेल्ट पहन रहे हो, तो नेक्स्ट सेशन में आप फर्स्ट वार्म अप सेट में स्किप कर दो, सेकंड वार्म अप सेट में पहन लो, फिर उसके अगले सेशन में दोनों वार्म अप सेट में हटा दो। ऐसे करके धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, एक ही बार में हटा के नहीं कर लेना। इतनी जल्दी कोर में ना स्ट्रेंथ बिल्ड होती है ना स्टेबिलिटी बिल्ड होती है, उस पर भी काम करना पड़ेगा अलग से। नेक्स्ट सेट लेते हैं, ये 140 kgs है, 5 रेप्स के लिए करेंगे। मुझे इसमें बेल्ट की ज़रूरत नहीं, बट स्ट्रैप्स की ज़रूरत है। सो एक मज़ेदार चीज़ हुई, 5 रेप करने थे, हुए 4 ही, काउंटिंग में मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, 170 के 3 रेप्स करने करते हैं। तो भाई 170 के 2 सेट लिए, 3-3 रेप, और बहुत ज्ञान पेल लिया डेडलिफ्ट के ऊपर। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी बढ़िया टॉपिक पे, तब के लिए बाय।